हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केपिस्ट्री में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 4E क्वेश्चन नंबर 22 से, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जिसे हमें सॉल्व करके ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक कंडीशन दिया गया है इसमें कि इसका अस्तित्व है या नहीं। यदि अस्तित्व होगा तभी हमें ए इनवर्स मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए तो पहले हमें देखना है कि ये अस्तित्व में है कि नहीं। तो अस्तित्व में ये तभी होगा जब इसका मान 0 से बड़ा आएगा, अर्थात 0 के बराबर नहीं आएगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो पहले इसे हम मान लेंगे कि ए बराबर जो दिया गया है, तो इसे ए बराबर मानेंगे। तो फिर इसे हमें सारणिक के रूप में चेंज करना है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट सारणिक ए बराबर ही मान लेते हैं कि सारणिक ए बराबर, अब इसे सारणिक के रूप में लिखेंगे 1 2 3 0 2 4 0 0 5, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ से सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे। तो सारणिक ए बराबर, अब यहाँ पे सारणिक ए का जब मान ज्ञात करेंगे तो जब सारणिक हमारी 3 कोटि की रहती है तो हमें कुछ विशेष चिन्हों को ध्यान में रखना होता है। जैसा कि इस अवयव को लेंगे तो प्लस के सिंबल साथ, और इसको लेंगे तो माइनस के साथ, और इसको लेंगे तो प्लस सिंबल के साथ में लेंगे। अब यहाँ से जब हम इस वाले R1 के अंदिश जब सॉल्व करेंगे सारणिक को, तो यहाँ से इस वाले रो को छोड़ देंगे और इस वाले कॉलम को। तो यहाँ से हमने अवयव लिया कितना, 1, तो प्लस सिंबल के साथ है, तो यहाँ पे हम प्लस को दर्शित नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। अब सारणिक में जब हमने ये पहला वाला रो छोड़ दिया, पहला वाला कॉलम, तो बचा क्या, 2 4 0 5। अब दूसरे अवयव को लेंगे तो माइनस सिंबल के साथ, हमने दूसरा अवयव लिया और माइनस सिंबल के साथ में ले लिया। अब यहाँ पे सारणिक चिन्ह, तो दूसरे वाले कॉलम को छोड़ेंगे और ये पहले वाले रो को, तो बचा हमारा अवयव 0 4 0 5। तो यहाँ से लिखेंगे 0 4 0 5। अगले अवयव को लेंगे तो प्लस चिन्ह के साथ, तो +3, फिर यहाँ पे सारणिक के रूप में। अब देखेंगे तो पहला रो हमारा छूटेगा और तीसरा वाला कॉलम, तो बचा हमारा 0 2 0 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो सारणिक ए बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ से 5 का 2 में गुणा होगा तो 10, फिर यहाँ बीच में माइनस होता है, 0 में 4 का गुणा होगा तो 0। अब यहाँ आगे 1 है तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 1 लिख देंगे, यहाँ पे -2। अब इसी तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5 का 0 में गुणा 0, 4 में 0 का गुणा 0, फिर यहाँ पे प्लस का 3, 0 में इसका गुणा होगा तो 0, फिर यहाँ पे -0 का 2 में गुणा होगा 0। तो ये टोटल हमारे ये दोनों 0 हो गए। तो यहाँ बचा कितना, 10। तो यहाँ से लिखेंगे सारणिक ए बराबर 10 में से 0 घटेगा 10, 1 में गुणा कर देंगे तो 10 ही आएगा, और ये टोटल हमारे क्या हो गए, 0। तो यहाँ से सारणिक ए का मान देखें तो 0 आया, 10 आया, जो कि डज नॉट इक्वल क्या है, 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः जो मैट्रिक्स दिया गया है हमारा, ये अस्तित्व में है। अब यहाँ से हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले सहखंड को ज्ञात करना होगा। तो आइए हम सहखंड को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सहखंड पहले A11 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे A11 बराबर, अब यहाँ पे देखिए तो 1 और 1 2 क्या है, सम है, तो यहाँ चिन्ह हमारा प्लस में आएगा। अब यहाँ पे A11 वाला देखिए अवयव, तो पहला रो छोड़ना है और पहला वाला कॉलम। तो यहाँ से हम पहले वाले रो को छोड़ देंगे, पहले वाले कॉलम को, तो बचेगा क्या, 2 4 0 5। तो यहाँ से लिखेंगे 2 4 0 5, इस तरह से। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5 दूनी 10 -0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 10। A11 हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से A12 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे A12 बराबर, अब देखिए तो 2 और 1 3 क्या है, 2 और 1 3 है, जो कि विषम है। तो यहाँ पे चिन्ह हमें माइनस मिल जाएगा और यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल देंगे। अब देखिए तो यहाँ 1 और 2 लिखा है, तो पहला रो छोड़ना है और दूसरा वाला कॉलम। तो यहाँ से हम इस पहले वाले रो को छोड़ देंगे और दूसरे वाले इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो बचेगा 0 4 0 5। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे 0 4 0 5, तो 0 4 0 5। अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ माइनस पहले है, तो 5 में 0 का गुणा होगा 0, -4 में 0 का गुणा होगा 0। तो यहाँ से टोटल हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब इसी तरह से A13 ज्ञात करेंगे। तो A13,
अब 1 और 3 को अगर जोड़े तो 4 है, तो जब 4 होगा तो हमारा चिन्ह प्लस में आएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे सारणिक। अब यहाँ पहला वाला रो छोड़ना है और तीसरा वाला कॉलम, तो आइए देखते हैं। ये पहले वाले रो को छोड़ देंगे, तीसरे वाले कॉलम को, तो बचेगा 0 2 0 0 2 0 2 और 0 0। यहाँ से भी जब सॉल्व करेंगे तो 0 में 0 गुणा होगा 0, माइनस 2 में 0 को गुणा होगा 0, तो बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब ये हमारा जो पहले रो में 3 कोट थे, अर्थात पहले रो में 3 कॉलम के रूप में थे, तीनों अवयवों को हमने लेके सॉल्व कर लिया। अब दूसरे वाले रो में एंट्री करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे A21, यानी दूसरा रो पहला कॉलम। तो 2 और 1 3 देखें तो कितना है, 2 और 1 3 होगा, जो कि विषम है, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ से हम लिखेंगे सारणिक सिंबल। अब दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे, तो ये रहा हमारा दूसरा वाला रो। इस तरह से दूसरा रो छूटेगा, ये पहला कॉलम छूटेगा, तो बचेगा 2 3 0 5। तो यहाँ से लिखेंगे 2 3 0 5, 2 3 0 5। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से माइनस 5 दूनी, ये गुणा होगा 10, माइनस 0 गुणा होगा 0, तो यहाँ से माइनस का क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। अब इसी तरह से A21 ज्ञात करेंगे। A21 हो गया, A21 हो गया। A22 तो देखिए 2 2 4 जो कि सम है, यहाँ पे हमारा प्लस में ही वैल्यू आएगा। अब हम दूसरा रो छोड़ेंगे और दूसरा कॉलम, तो आइए देख लेते हैं। ये वाला दूसरा वाला रो है, छोड़ दिया, दूसरा वाला कॉलम छोड़ दिया, तो बचा कितना, 1 बचा, 3 बचा, 0 बचा, 5 बचा। तो यहाँ लिखेंगे 1 3 0 5, 1 3 0 5। सॉल्व कर लेंगे, तो 5 का 1 में गुणा होगा 5, माइनस 3 में 0 का गुणा होगा 0, तो यहाँ से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब इसी तरह से A23 ज्ञात कर लेंगे। A23 बराबर 2 और 1 देखें तो 2 3 5, जो कि विषम है, तो यहाँ माइनस, फिर सारणिक लगाएंगे। अब दूसरा वाला रो छोड़ना है और तीसरा वाला कॉलम, तो आइए दूसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़ के देख लेते हैं क्या बचेगा। तो ये दूसरा वाला रो छोड़ दिया, तीसरा वाला कॉलम, तो बचा 1 2 0 0, तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 0 0, 1 2 0 0, इस तरह से। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आगे माइनस है, पहले माइनस 1 में 0 का गुणा 0, माइनस 2 में 0 का गुणा 0, तो यहाँ से आ जाएगा 0। अब इसी तरह से हम A31 ज्ञात करेंगे। A31 बराबर, तो 3 और 1 4, जो कि सम है, तो यहाँ सारणिक हमारा प्लस में ही रहेगा। तो आइए A31 वाली वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ से A31 लेंगे तो तीसरा वाला रो छूटेगा, पहला वाला कॉलम, ये तीसरा रो छूट गया, पहला कॉलम तो बचा यहाँ से 2 3 2 4, ये बचेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 2 3 2 4। सॉल्व कर लेंगे अब इसे, 2 चौके 8, माइनस 2 3 6, तो यहाँ से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2। अब इसी तरह से हम A32 ज्ञात कर लेंगे। A32, अब देखें तो 3 2 5, जो कि विषम है, यहाँ से चिन्ह क्या आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे सारणिक लगाएंगे। अब A32 वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, आइए देखते हैं। तो यहाँ से A32 यानी तीसरा रो छोड़ना है, दूसरा कॉलम, तो ये तीसरा रो छूट गया और ये दूसरा कॉलम, तो बचा क्या 1 3 0 4, इस तरह से बचेंगे 1 3। तो यहाँ लिखेंगे 1 3 0 4। अब सॉल्व कर लेंगे, आगे माइनस है, तो माइनस 4 में 1 का गुणा 4, माइनस 3 में 0 का गुणा 0, तो बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 4। अब इसी तरह से हम A33 ज्ञात करें। यहाँ से A33 तो 3 और 3 6, जो कि सम है, तो यहाँ से सारणिक का सिंबल देंगे A33। अब आइए A33 वाला अवयव देख लेते हैं। अब यहाँ देखें तो A33 यानी ये तीसरा वाला रो छोड़ रहा है, तीसरा वाला कॉलम, तो बचा क्या 1 2 0 2, यही बचेंगे 1 2। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 0 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 में 1 का गुणा होगा 2, माइनस 0 में 2 का गुणा होगा 0, तो यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारा 2। इस तरह से वैल्यू निकल के आएगा। अब इसे हम क्रमबद्ध कर लेंगे। तो क्रमबद्ध करने के पश्चात हम इसे नया नाम देंगे। मान लिया हमने क्या नाम दिया, B बराबर। अब इसे हम मैट्रिक्स के रूप में क्रमबद्ध करेंगे। तो यहाँ से जब हम क्रमबद्ध करेंगे तो हमने जैसे ही अवयव को ज्ञात किया है A11 A12 A13, इसी तरह से हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो A11 की वैल्यू हमारी 10 आई थी, A12 की वैल्यू 0 आई थी, A13 की वैल्यू 0 आई थी। अब A21 की वैल्यू हमारी आई थी माइनस का 10। अब A22 की वैल्यू आई थी हमारी 5, A23 की वैल्यू आई थी 0, और A31 की वैल्यू आई थी हमारी 2, A32 की वैल्यू आई थी -4, और A33 की वैल्यू जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कितना आया था 2। ये ध्यान देना है कि 5 लिखा गया है इस तरह से। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट A। तो यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट A बराबर, तो एडजॉइंट A
एडजॉइंट ए बराबर, अब एडजॉइंट ए तो बी का परिवर्त होता है एडजॉइंट ए, यहाँ से बी डैश लिखेंगे। अब एडजॉइंट ए बराबर, अब बी का परिवर्त तो यहाँ से बी का परिवर्त ज्ञात कर लेंगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। तो ये वाला रो है इसे कॉलम बना देंगे, तो 10 0 0 हमने कॉलम बना दिया। अब ये रो है इसे कॉलम बना देंगे, तो -10 5 0। ये जो इस तरह से क्षैतिज लिखा है इसे ऊर्ध्वाधर लिख देंगे। अब ये देखें तो 2 - 4 2 है, तो इसे लिखेंगे 2 - 4 2। इस तरह से हमने एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। अब ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो ए इनवर्स बराबर होता है हमारा 1/, सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। अब यहाँ से ए सारणिक ए की वैल्यू हमें पता है कि हमारा 10 आया था, जैसा कि हमने ज्ञात किया, तो यहाँ रख देंगे ए इनवर्स बराबर 1/10। एडजॉइंट ए की वैल्यू हम देख ही रहे हैं, यहाँ पे हमारा है 10 माइनस का 10 2 0 5 -4 0 0 2। ये रहा हमारा ए इनवर्स जो कि हमने ज्ञात कर लिया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को कुछ और देना चाहते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, जिससे आप लोग अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो ए इनवर्स आपको ज्ञात करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, अर्थात कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 और 26 और 27, इन सब क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारे सेम उसी तरह से है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27 और 28 हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरह ही सेम दिए गए हैं। सेम उसी तरह से सॉल्व भी किए जाएंगे, उसी नियम उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 में सॉल्व किया है। और इसके पश्चात अब आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 को। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा दिया गया है आव्यूह ए बराबर, तो आव्यूह का मान दिया गया है के लिए दर्शाइए कि a³ - 6a² + 5a + 11i बराबर 0 है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दर्शाइए कि दिया गया है इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। इससे पहले हमें ये भी दिखाना है कि a³ - 6a² + 5a + 11i बराबर 0 होगा, तब इसके बाद हमें ए इनवर्स इसी की मदद से ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम इसे दर्शाने वाला जो दिया गया है अर्थात सिद्ध करने वाला, इसे सिद्ध करके देख लेते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी दी गई है। हम यहाँ से पहले ए इनवर्स ज्ञात करने से पहले हमें a³ और a² ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से a² ज्ञात करने के लिए हम a को a गुणे a के रूप में लिख सकते हैं, a² को। तो यहाँ से लिखेंगे a² बराबर, a² को लिख सकते हैं a इंटू ए, इस तरह से a इंटू ए। अब a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू दी गई हमारी 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये हमने a लिखा। अब इंटू पुनः a लिखेंगे तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम इसका मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल करके देखते हैं यहाँ पे। तो a² बराबर हमारी वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो 1 का इस 1 में गुणा होगा। तो हमें गुणा करने का तरीका पता होना चाहिए कि हम पहले वाले रो को लेंगे और इस रो का बारी बारी से एक एक कॉलम में गुणा करेंगे। इस वाले रो का पहले वाले कॉलम में करेंगे, फिर इसी वाले रो का दूसरे वाले कॉलम में करेंगे, फिर इसी वाले रो का तीसरे वाले कॉलम में करेंगे। अब जब गुणा करेंगे तो इस पहले वाले रो के पहले अवयव का पहले कॉलम के पहले अवयव से, दूसरे रो का दूसरे अवयव से, तीसरे अवयव का तीसरे अवयव से करेंगे। इस तरह से मल्टीपल करेंगे। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ बीच में प्लस करते हैं तो यहाँ पे प्लस करेंगे, और इस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे प्लस करते हैं, प्लस करेंगे तो 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा। इस तरह से पहले वाले रो में हमने टोटल मल्टीपल कर दिया। अब इसका मल्टीपल दूसरे वाले रो में होगा तो 1 का 1 में गुणा होगा 1, फिर प्लस 1 का 2 में गुणा होगा। अब 1 का जब 2 में गुणा होगा तो 2, फिर यहाँ पे अब इस 1 का -1 में गुणा होगा तो -1। अब इसी तरह से फिर इस वाले रो का इस वाले कॉलम में करेंगे तो 1 का 1 में गुणा होगा 1,
फिर प्लस 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस है, तो यहाँ से माइनस का 3, 1 का इस 3 में गुणा करेंगे तो प्लस का 3, इस तरह से आएगा। अब इसी तरह से दूसरे वाले रो का भी करेंगे तो 1 का 1 में गुणा होगा 1, फिर अब इस 2 का 1 में गुणा होगा तो प्लस का 2, अब इस माइनस 3 का 2 में गुणा होगा तो माइनस का 6, अब 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, 2 का 2 में गुणा होगा तो प्लस आएगा 4, अब माइनस 3 का माइनस 1 में गुणा होगा तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 3, अब 1 का जब 1 में गुणा होगा तो 1, 2 का माइनस 3 में गुणा होगा तो माइनस का 6, माइनस 3 का जब माइनस 3 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। अब इसी तरह से तीसरे वाले रो का गुणा कर लेंगे तो 2 का 1 में गुणा होगा 2, फिर माइनस 1 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 1, 3 का 2 में गुणा होगा तो प्लस का 6, अब 2 का 1 में गुणा फिर करेंगे 2, माइनस 1 का इस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2, माइनस 1 का इस माइनस 1 में गुणा करेंगे तो इस माइनस 1 का 2 में गुणा किया तो माइनस का 2, अब इस 3 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3, अब इस 2 का इस वाले में करेंगे तो ये 2 में गुणा करेंगे तो 2, फिर माइनस 1 का माइनस 3 में तो प्लस का 3, और इस 3 का 3 में गुणा करेंगे तो प्लस का 9, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब इसे हम जोड़ और घटा लेंगे तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर मिलेगा। तो जोड़ने और घटाने के पश्चात हमारा ये निकल के आया, तो हमने ए स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कर लिया। अभी हमें ए क्यूब ज्ञात करना है, तो ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इंटू ए, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 4, 2, 1, -3, 8, -14, 7, -3 और 14। अब ए का भी वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से ए की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1, 1, 1, 1, 2, -3 और यहाँ से 2, -1, 3, इस तरह से ए की वैल्यू है। अब पुनः इसका मल्टीपल करेंगे उसी तरह से जैसे हमने किया है, तो यहाँ से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 का 1 में गुणा होगा 4, 2 का 1 में गुणा होगा +2, 1 का 2 में गुणा होगा +2। अब इस 4 का 1 में गुणा होगा तो 4, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 प्लस, अब इस 1 का -1 में गुणा होगा तो यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा। अब इस 4 का 1 में गुणा होगा तो 4, 2 का -3 में गुणा होगा तो माइनस का 6, 1 का 3 में गुणा होगा तो प्लस का 3, इतना निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इसी तरह से दूसरे वाले रो को लेंगे तो -3 का 1 में गुणा होगा -3, 8 का 1 में गुणा होगा तो प्लस का 8, -14 का -2 में गुणा होगा तो माइनस का 28। अब इस वाले का -3 का -1 में तो माइनस का 3, 8 का 2 में तो प्लस का 16, -14 का -1 में तो प्लस का 14 आएगा। अब यहाँ से -3 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 3, 8 का -3 में गुणा होगा तो -8 त्रिक 24, -14 का 3 में गुणा होगा तो -14 त्रिक 42। अब इसी तरह से 7 का गुणा करेंगे 1 में तो 7 एकम 7, -3 का 1 में तो माइनस का 3 और ये 14 का 2 में तो 14 दूनी का 28 यानी प्लस का 28। अब 7 का 1 में तो 7, -3 का 2 में तो माइनस का 6, 14 का -1 में तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 14। 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7, -3 का -3 में तो प्लस का 9, यहाँ 14 का 3 में तो प्लस 14 त्रिक 42। अब इसे जोड़ घटा देंगे तो यहाँ से जोड़ने घटाने के पश्चात जो आएगा वो हमारे ए क्यूब का मान होगा। तो यहाँ से जोड़ और घटा देते हैं तो 4, 2, 6, 2, 8 आ गया, 4, 4, 8, 8 में से 1 अगर घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 7 और ये 4 और ये 6, तो यहाँ से 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, 1 घटा देंगे 6 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो ये 8 प्लस में और ये दोनों माइनस में, तो 8 में से अगर 3 को घटा दें तो यहाँ से बचेगा प्लस का 5, प्लस का 5 28 में से घटा देंगे तो माइनस का 23 बचेगा। अब यहाँ से 14 और 16 को जोड़ लेंगे तो 14 और 16 को अगर जोड़ लें 30 आएगा, 30 में से 3 घटा देंगे तो प्लस का 27 आएगा। अब यहाँ से अगर जोड़ लें तो सब माइनस है तो टोटल वैल्यू को आपस में जोड़ देंगे। अब यहाँ से अगर जोड़ दें तो ये 2, 4, 6, 3 9 हो गया और ये 4, 2, 6 तो माइनस का 69 आ गया। अब यहाँ से जोड़ दें और घटा दें, 7 में से 3 घटेगा 4 तो 28 में 4 जुट जाएगा तो 32 आ जाएगा। यहाँ से 7 और ये -6 -14, 14 6 20 हो जाएगा। 20 में से अगर 7 घटाएंगे तो जब 20 में से 7 घटेगा तो माइनस का 13 बचेगा। अब यहाँ से टोटल जोड़ देंगे तो ये देखें 9 और ये 2 11 और 11 7 18
8 1 बचा, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, ये प्लस का 58 आ गया। अब हमने यहाँ पे लगभग टोटल वैल्यू को ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पे हमें सॉल्व क्या करना था, बराबर 0 दर्शाना था। तो हमें दिया क्या गया था कि a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0, यही हमें दर्शाना था। तो इसमें हम वैल्यू को रखेंगे तो a³ का मान हमें पता हो चुका है, तो a³ के स्थान पे a³ वाली वैल्यू रखेंगे और स्क्वायर वाले के स्थान पे स्क्वायर वाली वैल्यू रखेंगे और a के स्थान पे a वाली वैल्यू को रख देंगे। तो आइए रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू को a³, तो a³ का मान आया 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 और यहाँ से 32 माइनस 13 और ये 58, फिर माइनस 6a स्क्वायर की वैल्यू, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमने ज्ञात किया है। यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या दी गई थी, जो हमने ज्ञात किया था a स्क्वायर की वैल्यू हमारी यही थी 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने a स्क्वायर की वैल्यू रख दिया। अब यहाँ से प्लस 5, अब यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू 1 1 1 दिया गया है, 1 2 माइनस 3 और यहाँ पे 2 माइनस 1 3, ए की वैल्यू रख दी, प्लस यहाँ पे 11 है तो 11। अब i की वैल्यू रखेंगे तो इसी कोटि का लेंगे, तो ये हमारा 3 कोटि का मैट्रिक्स है, 3 कोटि का लेंगे 1 0 0 और यहाँ से 0 1 0 0 0 1, इस तरह से हमने ये ले लिया। अब इस टोटल को सॉल्व कर देंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इसे हम। तो यहाँ से पहले वाले a³ का वैल्यू इसी तरह से उतार लेंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ मल्टीपल नहीं करना है। तो यहाँ से लिखेंगे a³ वाली वैल्यू को उतार लेते हैं, तो 8 7 1, तो इस तरह से हमने a³ वाले वैल्यू को उतार लिया। अब इसमें 6 का गुणा कर देंगे, तो 6 चौ 24 6 दूनी 12 6 एकम 6 और 6 का इसमें गुणा होगा तो 6 3 18 और 8 6 48 और इसमें जब गुणा कर देंगे 14 में 6 का, तो 14 6 84 यानी माइनस का 84। अब 14 में 7 में 6 का गुणा कर देंगे तो 42 और 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो माइनस का 18। जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 84, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5 का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 5 5 5 और ये 5 10 माइनस 15 और ये 10 माइनस 5 और 5 यहाँ 15, ये ब्रैकेट मैट्रिक्स को क्लोज करेंगे। प्लस अब 11 का मल्टीपल करेंगे तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे 11 आएगा, बाकी का 0, तो यहाँ 11 0 0 फिर यहाँ पे 0 11 0 0 0 11, इस तरह से आ जाएगा। अब इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाना चाहिए। अब यहाँ से जो वैल्यू हमारे प्लस के रूप में है उन सबको एक साथ जोड़ के लिखेंगे और जो माइनस है उसे हम बाद में घटा देंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सब प्लस में है, तो इसे हम जोड़ देंगे। तो इसे जोड़ देते हैं हम, इस वैल्यू को इन तीनों को जो प्लस में थे हमारे, इनको जोड़ दिया हमने। तो जोड़ने के पश्चात हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई। आप लोग भी जोड़ के देख लेना, जो कि ये सब वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पे ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये लास्ट वाली हमारी प्लस में, इन सब को जोड़ देंगे और इस वाले को घटा देंगे। तो ये माइनस हमारा इसी तरह से है 24 12 6, ये माइनस 18 48 माइनस 84, ये 42 माइनस 18 और ये 84। अब इसे घटा देंगे तो जब 24 में से ये माइनस के साथ होगा, माइनस 24 घटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0। अब ये 12 में से ये 12 घटेगा तो क्या आएगा 0, 6 में से 6 घटेगा तो क्या आएगा 0। अब इसी तरह से माइनस 18 और ये माइनस का गुणा के प्लस 18 तो घट जाएगा 0। 48 में से ये 48 घटेगा तो 0, माइनस 84, ये माइनस 84 तो ये माइनस का गुणा के प्लस, तो माइनस प्लस से क्या हो जाएगा 0। ये 42 में से 42 घटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और ये माइनस 18, ये माइनस 18, इस माइनस का गुणा को प्लस, ये प्लस में 18 और ये माइनस में 18 घट के क्या हो जाएगा 0। ये 84 में से ये 84 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। तो इस टोटल के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 0। इस तरह से हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया। अब जो दिया गया है इसी के आधार पे, तो हमारा दिया क्या गया था यहाँ पे, तो दिया गया था हमारा ये वाला, इसी के आधार पे हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स आइए ज्ञात कर लेते हैं। हमारा ये दिया गया है, इतना वैल्यू हमें दी गई है,
इसी के आधार पे हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम कुछ फार्मूले को देख लेते हैं और वहाँ से समझ लेते हैं कि ए इन्वर्स ज्ञात कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि ए बराबर आई इंटू ए होता है, ये फार्मूले को हमने पढ़ भी लिया है। अगर इस ए को इधर भेज दें तो ए इंटू ए इन्वर्स बराबर बचेगा क्या, आई बचेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि इस वाले ए इन्वर्स को अगर देखें तो इस वाले ए को इधर भेज दें इन्वर्स हो जाएगा, और इसको भी इधर भेज दो तो इन्वर्स हो जाएगा। ये वाला इस तरफ आएगा तो ए इन्वर्स बराबर आई इंटू ए इन्वर्स। इस अब ए को इधर भेज दिया और इस ए को इधर, तो दोनों इन्वर्स के रूप में बन गए। तो जहाँ ए इंटू ए इन्वर्स रहेगा उसके स्थान पे आई लिख सकते हैं, जहाँ आई इंटू ए इन्वर्स रहेगा उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स। अब देखें तो इसमें आई हमारा दिख कहाँ रहा है, तो आई हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो ए इन्वर्स बनाने के लिए हमें इन्वर्स से गुणा करना पड़ेगा। तो इन्वर्स से गुणा करने के लिए हमें आई के साथ में ए इन्वर्स जब गुणा करेंगे तो हमें टोटल के साथ में गुणा करना पड़ेगा। तो इससे पहले आई वाले पार्ट को हम बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a बराबर, इधर कर दिया इसको पक्षांतर तो माइनस का 11i। अब देखिए तो दो पक्ष बन गया, तो दोनों पक्ष में हम ए इन्वर्स से गुणा करेंगे क्योंकि हमें ए इन्वर्स बनाना है। तो ए इन्वर्स तभी बनेगा जब आई इंटू ए इन्वर्स होगा। तो आई तो है हमारा, ए इन्वर्स नहीं है। तो ए इन्वर्स बनाने के लिए हमें ए इन्वर्स से दोनों पक्ष में गुणा करना पड़ेगा। तो जब गुणा करेंगे तो ए क्यूब इंटू ए इन्वर्स माइनस 6a² इंटू ए इन्वर्स प्लस 5a इंटू ए इन्वर्स बराबर माइनस 11 ए इन्वर्स इंटू आई। इस तरह से कर सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं कि ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, अब इन्वर्स है तो ए इन्वर्स, इस तरह से लिख सकते हैं। तीनों खंड में तोड़ेंगे तो इसे हम एक साथ यदि ले लें तो हमारा इस तरह से ए इंटू ए इन्वर्स बनेगा माइनस 6a, इसी तरह से इसको भी तोड़ देंगे तो ए इंटू ए इन्वर्स। अब देखें तो ए का ए में गुणा होगा तो स्क्वायर बन जाएगा प्लस 5, इसको ए इंटू ए इन्वर्स बराबर, इसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस 11 आई इंटू ए इन्वर्स। इस तरह से रख दिए हमने, ये ऊपर ही रहेगा जो कि हमारा जगह नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो ए इंटू ए इन्वर्स, तो ए इंटू ए इन्वर्स के स्थान पे क्या रखेंगे, आई। तो यहाँ से रख देंगे आई, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए इंटू ए, अर्थात इसे ए स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे आई तो यहाँ पे आई माइनस 6। अब इसके स्थान पे ए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आई प्लस 5, इसके स्थान पे आई बराबर, अब यहाँ से माइनस 11 इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, ए इन्वर्स, तो यहाँ से रख देंगे ए इन्वर्स। इस तरह से रख दिया वैल्यू। अब जो भी वैल्यू हमें पता है वहाँ पे रख के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमने ज्ञात किया था, तो यहाँ से ए स्क्वायर वाली वैल्यू को रखेंगे। तो ए स्क्वायर वाली वैल्यू आइए देख लेते हैं हमारी क्या थी। देखिए तो हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू यही आई थी, तो ए स्क्वायर के स्थान पर रखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब आई है तो आई की वैल्यू रखेंगे इसी कोटि का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आई की वैल्यू हमने रख दी माइनस 6। अब ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू रखेंगे 1 1 1 1 2 माइनस 3, और यहाँ से यहाँ से 2 माइनस 1 3, ये आई हमारी ए की वैल्यू। अब आई की वैल्यू रखेंगे तो आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से हमने रख दिया। फिर प्लस 5 आई है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 5, आई की वैल्यू भी रखेंगे 1 0 0 0 0 0 1 0, और यहाँ से 0 0 1, इस तरह से हमने रख दिया। अभी बाकी है हमारा क्या, इक्वल में माइनस का 11 ए इन्वर्स, इसे इसी तरह से रख देंगे। ये बराबर इसके आगे लिखा गया है, जो कि इसके आगे लिखा जाएगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जब इसका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से मल्टीपल करने के पश्चात इसका इसमें गुणा होगा, जैसा कि हम गुणा करना जानते हैं तो उसी तरह से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 4 एकम 4, 2 का 0 में तो प्लस का 0, 1 का 0 में तो प्लस का 0, 4 का 0 में तो 0, 2 का 1 में तो 2, 1 का 0 में गुणा होगा 0। अब 4 का 0 में तो 0, 2 का 0 में तो 0, अब 1 का 1 में तो 1, इस तरह से आ जाएगा। अब इसी तरह से 3 का -1 में तो माइनस का 3, 8 का 0 में तो प्लस का 0, -14 का 0 में तो प्लस का 0, अब -3 का 0 में तो 0, प्लस 8 का 1 में तो 8, -14 का 0 में तो 0। अब इसी तरह से -3 का 0 में तो 0,
8 का जब 0 में गुणा होगा 0, -14 का 1 में गुणा होगा तो -14, फिर 7 का 1 में गुणा होगा तो 7, -3 का 0 में गुणा होगा तो 0, 14 का 0 में गुणा होगा तो भी 0, 7 का 0 में गुणा होगा तो 0, फिर इस -3 का 1 में गुणा होगा तो -3, अब 14 का 0 में गुणा होगा तो 0, अब 7 का 0 में गुणा होगा 0, -3 का 0 में गुणा होगा 0, 14 का 1 में गुणा होगा तो +14, यहाँ पे माइनस है माइनस। अब 6 का मल्टीपल कर देंगे इसमें, तो जब 6 का मल्टीपल करेंगे, इससे पहले देखें तो यहाँ पर भी आपस में मल्टीपल के रूप में है, तो हम 6 को इसी तरह से लिख देंगे, या तो फिर 6 का मल्टीपल करने के पश्चात हम गुणा कर दें, तो यहाँ से हम 6 का अगर मल्टीपल करते हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे -6 को लिख देते हैं। अब इसका मल्टीपल कर देंगे आपस में, तो जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 1 का 1 में गुणा होगा 1, फिर इस 1 का 0 में गुणा होगा तो प्लस का 0, 1 का 0 में गुणा होगा तो प्लस का 0। अब इस वाले 1 का इसमें गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा 0, 1 का 1 में गुणा होगा तो प्लस का 1, 1 का 0 में गुणा होगा तो प्लस का 0, इस तरह से आएगा। अब फिर अगले वाले में करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0, फिर 1 का 0 में गुणा होगा तो प्लस का 0, 1 का 1 में होगा तो प्लस का 1, इस तरह से हम यहाँ से मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। अब इस वाले रो का होगा तो 1 का 1 में, तो यहाँ से आ जाएगा 1, फिर यहाँ से अब देखें तो 2 का 0 में गुणा होगा तो प्लस का 0, -3 का 0 में गुणा होगा तो प्लस का 0, 1 का 0 में फिर 0, 2 का 1 में तो प्लस का 2, 3 का 0 में तो प्लस का 0, 1 का 0 में तो 0, 2 का 0 में तो 0, -3 का 1 में तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसी तरह से इसका 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, अब यहाँ से -1 का 0 में तो प्लस का 0, फिर इसमें गुणा करेंगे 3 का तो प्लस का 0, अब इस 2 का इस 0 में गुणा करेंगे तो 0, 1 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1, अब 3 का 0 में गुणा करेंगे तो प्लस का 0, 2 का 0 में गुणा होगा 0, फिर प्लस -1 का 0 में गुणा होगा तो 0, 3 का 1 में गुणा होगा तो प्लस का 3, इस तरह से हमने गुणा करके लिख दिया। अभी हमारा बाकी क्या है +5, अब +5 आई वाली वैल्यू बाकी है, तो यहाँ पे नीचे से लिखेंगे प्लस, अब 5 का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इस तरह से आ जाएगा, बराबर यहाँ बराबर -11 ए इनवर्स, इस तरह से बाकी है। अब इन सब को जोड़ के सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से जोड़ देंगे तो इन सब का जोड़ने के पश्चात जो भी वैल्यू आएगी, तो यहाँ से -4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ पे 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 1, यहाँ -3, तो यहाँ से आ जाएगा -3, और यहाँ से है 8 तो 8 आ जाएगा, यहाँ से -14, और यहाँ से देखिए तो 7 आ जाएगा, और यहाँ से देखिए तो -3, और यहाँ से +14, इस तरह से। फिर यहाँ पे -6 लिखेंगे, अब इसका मल्टीपल कर देंगे यहाँ से, सॉरी इसको जोड़ देंगे पहले, तो यहाँ से 1 1 1, फिर 1 2 -3 2 -1 3, इस तरह से मिलेगा। फिर प्लस, अब ये 5 वाली वैल्यू 5 0 0 0 5 0, और ये 0 0 5 बराबर -11 ए इनवर्स, इस तरह से बचेगा, -11 ए इनवर्स, जो कि हमारा इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पे हम 6 का मल्टीपल करके टोटल को ऐड कर देंगे, तो देखिए तो ये माइनस वाला पार्ट है, तो हम पहले प्लस प्लस को जोड़ देंगे, तो यहाँ से प्लस वाले इसको इसमें जोड़ेंगे तो 4 5 क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, और ये 5 ये 2 ये 4 और 5 जुटा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3, 8 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ से 13 आ जाएगा, -14 में 0 जोड़ेंगे तो -14 आएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, 14 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, अब 6 का मल्टीपल करके लिख देंगे, तो 6 6 6, फिर 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, फिर 6 दूनी 12 6 एकम 6 6 त्रिक 18, इस तरह से बराबर -11 ए इनवर्स, -11 ए इनवर्स, इस तरह से बचा है हमारा। हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से इसे हम घटा देंगे, तो घटाने के पश्चात जो भी वैल्यू आएगी हम इसके पश्चात इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ से घटा देते हैं, तो 9 में से 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 में से अगर 6 घटे 2 में से 6 घटेगा तो -4 आएगा, 1 में से अगर 6 घटेगा तो -5 आ जाएगा। अब यहाँ से -3 में से -6 घटेगा तो यहाँ से हो जाएगा -9,
और यहाँ से 13 में से 12 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। -14 में से अगर माइनस ये माइनस में से प्लस अगर घटा देंगे तो -14 में +18 तो प्लस का 4 आ जाएगा। 7 में से अगर -12 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। -3 है ये, -3 में से +6 घटेगा तो प्लस का 3 आएगा। और 19 में से -18 घटेगा तो 1 आ जाएगा। बराबर इस तरह से बचा -11 ए इनवर्स। अब 11 को हम पक्षांतर कर देंगे और ए इनवर्स को छोड़ देंगे। तो जब 11 को पक्षांतर करेंगे तो 11 इधर गुणा के रूप में है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ से हमने पक्षांतर कर दिया, तो पक्षांतर करने के पश्चात ये वैल्यूज हमारी आए। तब यहाँ से लिखेंगे ए इनवर्स बराबर माइनस का अंदर गुणा कर देंगे। तो जब माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो यहाँ से हमारा बन जाएगा क्या, तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, -3, और ये माइनस में तो प्लस और ये भी प्लस, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस, और ये प्लस में है तो ये भी माइनस, और ये देखिए तो ये माइनस में है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, इस तरह से आ जाएगा। और हमारा आगे क्या बचा है, 1/11, क्योंकि हमने माइनस का अंदर गुणा किया तो यहाँ से 1/11 इस तरह से बचा हुआ है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह से जो दिया गया है ये आप लोगों को सॉल्व करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 30। तो सेम इसी तरह से दिया गया है, तो इसी की मदद से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे छोड़ दिया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। तो कृपया चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम अपने अगले वीडियो में देखने वाले हैं अपने अगले चैप्टर को। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।